अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। यहाँ पर हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से आए सभी माननीय सांसद और महाराष्ट्र के समाजवादी पर अबू आसिम आज़मी साहब और यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख साहब और यहाँ जितने भी हमारे बीच में सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारा इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर इस्तकबाल किया, स्वागत किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये जो दिन है, ये यहाँ पर बैठे जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, सभी के खून पसीने की मेहनत, कड़ी मेहनत, कई दिन तक 7 चरणों तक जो मेहनत चली है, उसके बाद हमें ये अवसर मिला है कि आज हमारी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो आप सभी को बधाई उसके लिए। कोई भी पार्टी बिना विचारधारा के जिंदा नहीं रह सकती और समाजवादी पार्टी की जो समाजवाद और पीडीए की विचारधारा है, आज उसी के बदौलत इतने मजबूत हुए हैं कि देश की विपक्ष की राजनीति को पार्टी ने मजबूती देने का काम किया, विपक्ष को मजबूती देने का काम किया और एक उम्मीद जगाने का काम किया कि अब बात होगी तो काम की होगी। कतार में खड़े सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की बात होगी, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप लोग महाराष्ट्र में, आप लोगों ने पार्टी की नींव को और विचारधारा को जिस तरीके से अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा है, ये देखकर आज हमें खुद देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर राजनीति में सक्रिय रहती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने उसकी विचारधारा को जिंदा रखा, अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा। तो मैं पार्टी की तरफ से आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये जो पीडीए की हमारी विचारधारा है, अभी हमारी चुनौती शुरू हुई है, क्योंकि अभी हमें जनता ने साथ दिया है, संघर्ष शुरू होगा। तो इसमें आपको और हमें जिस मजबूती के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है, उसी मजबूती के साथ आगे भी अपने कदमों को बढ़ाना है। और खासकर आपके प्रदेश में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इस वक्त पार्टी जितनी मजबूती में है पूरे देश में, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोग पार्टी को और आगे 4 चांद लगाने का काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा यहाँ इस्तकबाल किया और इतना स्वागत किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अबू आसिम साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा दिल रखकर हम सबका गर्मजोशी से स्वागत किया, और सभी माननीय सांसदों का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया। आपने उनको ये एहसास दिला दिया कि आप दिल्ली दंगों पे बोलो या ना बोलो, हम तुम्हें वोट देंगे। आपने एहसास दिला दिया कि जब बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए गए और मीडिया ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि आप क्या बोलोगे, तो उन्होंने माइक अपने सामने से हटा दिया। वहां संभल में लाशें बिछाई जा रही थी, जब हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हो रहा था, जब मणिपुर में माएं बेटियां बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तो निकला था कोई केजरीवाल कुछ बोलने के लिए? निकला था कोई केजरीवाल? निकले कोई नरेंद्र मोदी कुछ बोलने के लिए? नहीं निकले ना। कौन संभल में कौन खड़ा, हाथरस में कौन खड़ा था, मणिपुर में कौन खड़ा था, कन्याकुमारी में कौन खड़ा था, कश्मीर में कौन खड़ा था, जब दिल्ली चल रही थी तो कौन खड़ा था? अगर आपके हर मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे तो ये आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी ना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया। आपने उनको ये एहसास दिला दिया कि आप दिल्ली दंगों पे बोलो या ना बोलो, हम तुम्हें वोट देंगे। आपने एहसास दिला दिया कि जब बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए गए और मीडिया ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि आप क्या बोलोगे, तो उन्होंने माइक अपने सामने से हटा दिया, लेकिन फिर भी आपने उन्हें वोट दिया। आपने उन्हें एहसास दिला दिया कि आप संभल में लाशें बिछी रहेंगी, आप नहीं बोलोगे, हम फिर भी आपको वोट देंगे। और दलित भाइयों, आपने एहसास दिला दिया कि हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप उन्हें वोट देंगे। ये भरम तोड़िए, उन्हें एहसास दिला।
कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। वो डर जो खत्म हुआ है उसे 5 फरवरी को फिर से होकर के कल से पूरे दिल्ली में प्रचार के लिए उतरे। वो खुद आपके बीच में आना चाहते थे, लेकिन उनका संदेश आया कि इमरान आप जाइए, लोगों से कहिए कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं और मेरा पैगाम भी उनको पहुंचाइए। तो मैं आप सबकी तरफ से मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों के साथ राहुल जी तक यह संदेशा जाना चाहिए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। अगली जो लाइन है ना, वो लाइन आपकी तालियों के साथ पूरे दिल्ली की फजाओं में जानी चाहिए, अपने राजमहल में सोने वाले मोदी जी तक और अपने शीश महल में सोने वाले केजरीवाल तक, दोनों तक जानी चाहिए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुल के साथ खड़े थे, आज भी खुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े